हेलो बच्चों। तो आप सभी का बेटे स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसा कि बेटे हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि हमारी जो आईज है वो कैसे वर्क करती है और कितनी कीमती है। तो चलिए बेटे आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी आंखों में कितने प्रकार की बीमारियां होती है। तो बहुत से बच्चों को ना कुछ गलत फहमियां, कुछ गलत अभिधारणाएं होती हैं जो अड़ोसी पड़ोसियों से या हमारी डेली लाइफ से मिलती है। तो उन सारी गलतफ़हमियों को दूर करते हुए हम समझते हैं कि एक्चुअल में हमारी आँखों में कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। उनके क्या होते हैं बेटे लक्षण, तो देखते हैं। तो उसके लिए बेटा हम पहले क्या करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट होता है नियर पॉइंट। अब ये नियर पॉइंट क्या होता है? तो सीधे-सीधे शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि ये मेरे हाथ में मार्कर नहीं है, ये एक पेन टैब है। जिससे मैं राइटिंग करता हूँ तो आपको दिखाई देता है। ठीक है बेटे? अगर अब मैं इसे आँखों के ज़्यादा पास लेके आऊँ तो आप देख पा रहे होंगे गौर से कि मैं इसको नहीं देख पाता हूँ नॉर्मली। लेकिन अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मेरे को अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ऐसे करके फ़ोकस करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा दूर करूँ तो मेरे को कम करना पड़ेगा और दूर करूँ तो और कम करना पड़ेगा और दूर करूँ तो और कम। यानी यहाँ तक देखने के लिए मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन पास वाली चीज़ को देखने में फ़ोकस करना पड़ता है। तो ये डिस्टेंस जहाँ पे मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मेरे को दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता। लेकिन कम करूँगा तो जोर डालना पड़ेगा। तो मिनिमम वो डिस्टेंस जहाँ पे किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना। ठीक है बेटे? इस मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कहते हैं ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे ये क्या रखा है? मार्कर रखा हुआ है। अगर ये मार्कर को देखता है तो क्या होता है इसको अपने दिमाग पे बहुत सारा स्ट्रेस डालना पड़ता है। लेकिन अगर ये इसे हल्का सा दूर कर देता है तो इसे कम स्ट्रेस डालना पड़ता है और दूर करता है तो और कम डालना पड़ता है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे कोई भी चीज़ को ये देखता है तो आराम से दिखाई देती है। उस डिस्टेंस को ये क्या कहते हैं? 25 सेंटी। ठीक है बेटे? तो हमारे आँखों का वह मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे कोई चीज़ हम बिना स्ट्रेस के देख सकते हैं। अच्छा, ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, कभी चेंज नहीं होता, आपको याद रखना है। दूसरा आता है बेटे फार पॉइंट। क्या आता है? फार पॉइंट। अच्छा, फार पॉइंट क्या होता है? आपने मान लो कोई चीज़ देखी, जैसे मैं कहता हूँ कि आप अपने घर से खड़े होके क्या कर रहे हैं, आप टावर देख रहे हैं बहुत दूर। वो टावर आपको धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आपको फ़ोकस करना पड़ रहा है, ये टावर है। लेकिन आप उससे कोई भी पहले वाली चीज़ देखते हैं, तो वो आपको थोड़ी बेहतर नज़र आती है और पहले वाली देखते हैं और बेहतर नज़र आती है। तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक आप किसी चीज़ को देखने के लिए आपके अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालते। ठीक है बेटे? तो वो दूर से दूर वाली ऑब्जेक्ट जिसको देखने के लिए दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालते, वो होता है आपका फार पॉइंट। और वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे किसी चीज़ को देखने के लिए दिमाग पे जोर नहीं डालते, वो होता है हमारा नियर पॉइंट। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कोई भी एक पर्सन है, ठीक है? तो अगर उस पर्सन को किसी भी चीज़ को बेहतर देखना है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे, तो ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर, 3 मीटर सॉरी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ऐसे करके कहीं 25 आएगा। तो 25 और कहाँ तक? इन्फिनिटी। यानी किसी भी आदमी को अगर कोई भी चीज़ें देखनी है, तो वो 25 से लेके इन्फिनिटी तक आराम से देख सकता है। अगर 25 से पहले देखेगा तो दिमाग पे स्ट्रेस डालना पड़ेगा, इन्फिनिटी के बाद देखेगा तो दिमाग पे स्ट्रेस डालना पड़ेगा। तो ये हो गया नियर पॉइंट और ये वाला हो गया फार। ठीक है बेटे, अब क्लियर है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी रेंज क्या हो गई सर? हमारी रेंज है 25 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट हो गया इन्फिनिटी और रेंज हो गई 25 से इन्फिनिटी तक। डन। ठीक है बेटे, अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन का सिंपल सिंपल मतलब होता है हमारी आंखों की ऐसी एबिलिटी जिसकी हेल्प से जब भी कोई हम पास की चीज देख रहे हैं तो भी अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं, दूर देख रहे हैं तो भी अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी कैमरा हल्का सा हिल जाता है, अगर कोई भी कैमरा हल्का सा हिल जाता है तो फोटो जो आएगी वो ब्लर हो जाती है। लेकिन हम अपना मुंह कितनी जल्दी कहीं भी मूव करें, कितनी जल्दी भी हिलाएं तो आप देखेंगे आपको सब क्लियर दिखता है। इट मीन्स हमारी आंखों की जो सेंसिटिव पावर है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। जिसकी वजह से क्या होता है हम बहुत ही क्विक
क्विकली अपनी आंखों की फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी आंख है जो, ये हमारी ह्यूमन आई है। तो हमारी ह्यूमन आई का जो लेंस है बेटे, उस लेंस को एडजस्ट करने वाला जो सिलेरी मसल्स होता है, ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। ये इतनी तेजी से एक्शन लेते हैं कि हमारी आंखों की फोकस ना बेटे माइक्रो सेकंड में चेंज हो जाती है, माइक्रो। तो हमारी आंखों की फोकस को एडजस्ट करने के लिए हमारे सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, हमारे लेंस को कंट्रोल करते हैं। इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर है? आप पढ़ भी सकते हैं, एबिलिटी ऑफ आवर आई टू एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन लेंस, या फिर आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने पहले से सब लिख के रखा है, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने पूरी वीडियो बना ली, लेकिन बाद में चेक किया तो बेटे क्या हो गया, उसमें साउंड नहीं आ रहा था। साउंड नीचे क्या था बेटे, बंद हो रखा था, म्यूट था। तो इसीलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और सारी चीजें कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर वे में समझा पाऊँ। ठीक है? तो नियर पॉइंट समझ आ गया, फार पॉइंट समझ आ गया, रेंज समझ आ गई, पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ आ गया। हम समझ सकते हैं हमारी आंख में अगर फोकस करने की एबिलिटी है तो वो किसकी वजह से है, वो है सिलेरी मसल्स की। ठीक है बेटे, क्लियर है? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले थे डिफेक्ट ऑफ विजन्स। देखने में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, यानी आंखों में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, सिंपल सी बात है, और उनके करेक्शन यानी उनको कैसे सही करें, उपाय क्या क्या है। तो बेटा हमारी आंखों में 4 प्रकार की बीमारियां होती है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहली है बेटे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट। दोबारा एक बार देखेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट। 4 बीमारियां होती है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ऐसे याद रख सकते हैं, इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, इसे कहते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, 2 नाम है, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सीधी सीधी बात बोलता हूँ। मायोपिया में आपको दूर का दिखाई नहीं देता, और हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का दिखाई नहीं देता। प्रेसबायोपिया में आपको दूर और पास दोनों ही दिखाई नहीं देता, या ब्लर दिखाई देता। और लास्ट वन कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में हर चीज आपको मिल्की और ब्लर जैसी दिखाई देती है। ये तो सीधी सीधी बात हो गई, बट ऐसा कैसे होता है समझेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फटाफट आपको देखिए, जो आप बगल में डायग्राम देख पा रहे हैं, तो ये है हमारा पावर पॉइंट। ठीक है बेटे, ये हमारा पावर पॉइंट है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर रिजल्ट दे पाऊँ। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक येलो कलर, और थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं मोटा, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। देखिए, तो ये क्या है बेटे, ये फार पॉइंट था हमारा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है, फार पॉइंट तक तो हम देख सकते हैं ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है, लाइटें हमारे लेंस पे आती है और कहाँ चली जाती है, हमारी रेटिना पे चली जाती है, इसीलिए हमें दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अच्छा, क्या होता है जब हमारा मायोपिया हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा जो नियर फार पॉइंट था, अब वो फार पॉइंट ना खिसक के पास में आ जाता है। फार पॉइंट क्या होता है कि वो पहले फार पॉइंट यहाँ तक था, लेकिन अब वो फार पॉइंट यहाँ आ गया। ध्यान से सुनना, फार पॉइंट पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया। तो जब भी यहाँ से कोई भी रेज आएंगी, तो वो ऐसा फील होंगी पैरेलल आ रही है, तो वो हमारे लेंस पे जाएंगी, और बेटा वो सारी की सारी यहीं कन्वर्ज हो जाएगी आगे। यानी वो रेटिना तक पहुंचेगी ही नहीं, और जब रेटिना तक इमेज पहुंचेगी नहीं, तो रेटिना को कोई डाटा रिसीव होगा नहीं और हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है बेटे, तो हम क्या करेंगे, हमें सर एक ऐसा लेंस चाहिए जो लाइट को फैला दे, क्योंकि लाइट जब फैलेगी तभी रेटिना तक पहुंचेगी। तो हमने बीच में एक ऐसा लेंस लगाया जो लाइट को फैला सकता है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। और जैसे ही ये लेंस लगाया, लाइट अगेन कहाँ पहुंच गई, रेटिना पे, और हमें सब कुछ दिखाई दे रहा। ठीक है बेटे, तो ये जो डायग्राम है, ये है करेक्शन का डायग्राम, और ये डायग्राम होता है बेटे डिजीज का डायग्राम, डिफेक्ट का, और ये होती है नॉर्मलाइज का डायग्राम। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, और ये तीनों डायग्राम तो बिल्कुल टू कॉपी रट्टा मार लेने हैं आपको। ठीक है बेटा, अच्छा, सबसे पहली चीज मायोपिया में कि वी कांट सी फार, हम दूर का नहीं देख सकते। दूसरी चीज, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा फार पॉइंट शिफ्ट हो गया नियर, हमारा फार पॉइंट पास आ गया। अच्छा, ऐसे होने के 2 कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कारण पता होना चाहिए कि ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है।
ठीक है बेटे। तो दो कारण आपके सामने, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का कर्वेचर गोलाई बढ़ गई है, यानी पहले वो ऐसे थी तो अब और ज्यादा गोल है। ठीक है, गोलाई बढ़ गई। और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई की जो बॉल है वो एलोंगेट हो गई है। ठीक है, एलोंगेट का मतलब क्या होता है, ऐसे समझे कि जो पहले हमारी आंख का गोला ऐसा था तो किसी ने ऊपर से नीचे से दबा दिया तो वो आंख का गोला कुछ ऐसा सा हो गया, वो एलोंगेट गया। तो दो बातें आप याद रखेंगे, फोकस क्या हो गई है, सॉरी एक्सेसिव कर्वेचर, कर्वेचर बढ़ गया है, बॉल एलोंगेट होगी। डन बेटे। तो ये था मायोपिया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक उसका उल्टा होता है। ये देखिए हमारा नियर पॉइंट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बिल्कुल सबसे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, यानी कि रेटिना पे सिग्नल पहुंच रहा है, इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन अब क्या हुआ बेटे, जो हमारा नियर पॉइंट था ना वो और आगे की तरफ चला गया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आज भी वहीं पे रखा हुआ है। बात को सुनना, ऑब्जेक्ट तो आज भी वहीं पे 25 सेंटीमीटर पे, पर नियर पॉइंट हमारा दूर चला गया। मान लेते हैं नियर पॉइंट आ गया 1 मीटर पे, लेकिन ऑब्जेक्ट तो 25 पे खड़ा है। तो इसकी जो रेज है जब वो जाएगी लाइट रे, तो क्या होगा कि हमारी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, क्रॉस कर देगी रेटिना को। तो बेटे रेटिना पे जब इमेज बनेगी नहीं तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, तो ये हमारी आंखों में बीमारी होगी कि हमें पास का दिखाई नहीं दे। अब क्या करें, तो सर एक ऐसा लेंस चाहिए जो लाइट को पहले से बेंड कर दे, मोड़ दे। तो ऐसा लेंस एक ही होता है, कॉन्वेक्स। तो देखो ये लाइट को मोड़ देगा, तो इससे क्या होगा कि लाइट अगेन कहाँ पहुंच जाएगी, रेटिना पे, और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हमें दिखाई देने लगेगी। तो बेटे ये करेक्शन का डायग्राम, इसमें कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करते हैं। ठीक है बेटे। अब होता है क्या हाइपरमेट्रोपिया में, तो हम पास की चीजें नहीं देख पाते, क्यों, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट दूर चला जाता है। ठीक है, हमारा नियर पॉइंट दूर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो दो वजह आपके सामने लिखिए। फोकल लेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आई बॉल छोटी हो जाती है। आई बॉल छोटी होती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। यानी अभी मैंने बोला ना, हमारी आंखों को किसी ने दबाया था तो वो एलोंगेट होके ऐसे हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब किसी ने उसे छोड़ दिया खुला तो वो ऐसे हो गई है, तो इमेज जो है वो बाहर निकल जा रही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो ये होता है बेटे हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, हमारा क्या होता है, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में मेन चीज क्या है बेटे, ध्यान से सुनना। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में ऐसे समझ लेते हैं। प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया नाम से ही पता लग रहा है, प्रेस करने की एबिलिटी खत्म, यानी जो सिलेरी मसल थी, अभी मैंने आपको समझाया था पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जो सिलेरी मसल्स होती है ना वो वीक हो जाती है, वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी जो दबाने वाला, जो कंट्रोल करने वाला लेंस को, भैया अब तो उसकी आफत, सॉरी उसकी जान पे आफत आ गई है। किसकी, सिलेरी मसल्स की। तो सिलेरी मसल्स जब काम नहीं कर पा रहा, तो वो लेंस को ना ही बेटे क्या कर पाएगा, बड़ा कर पाएगा, और ना ही उसे ऐसे करके छोटा कर पाएगा। यानी हमारी फोकस करने की कैपेसिटी खत्म होनी चालू हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटे, आप कुछ भी देख लो, दिख तो रहा है लेकिन आप फोकस नहीं कर पाओगे, ब्लर नजर आने लगेगा। तो ये वो कंडीशन होती है जब आपको मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया दोनों होते हैं, इसी को कहते हैं प्रेस बायोपिया। दोनों चीजें एक साथ होगी। देखो भाई ये तो मस्त लग रहा होगा सुनने में, अच्छा सर मायोपिया में पास का नहीं दिखता, इसमें दूर का नहीं दिखता। प्लस बायोपिया में क्या होता है, दोनों बीमारी, दोनों बीमारी का सीधा सीधा मतलब, ना पास दिखाई देगा ना दूर दिखाई देगा, सब कुछ ब्लर दिखाई। समझे बेटे बात। तो ये होता है प्रेस बायोपिया। तो सर इसे सही कैसे कहते हैं, बड़ा ही सिंपल है, करेक्शन। जब मैंने आपको बताया दोनों चीज, जब दोनों बीमारी होगी तो क्या क्या यूज करते हैं, अभी तो बताया, पीछे गौर से देखो। मैंने अभी बताया कि ये वाली बीमारी हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स यूज करेंगे, और ये मायोपिया कॉनकेव यूज करेंगे। तो बस सर यहाँ तो दोनों बीमारियां, तो क्या करें, तो बेटा एक ऐसा लेंस बनवाएं जिसमें नीचे क्या हो, कॉन्वेक्स हो, और जिसमें ऊपर क्या हो, कॉनकेव हो। तो सर ऐसा लेंस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसे कहते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, समझ आ गया बेटे। तो हम प्रेस बायोपिया बीमारी से कैसे बच सकते हैं, हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद बीमारी आती है बेटा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट, तो कैटरेक्ट में क्या होता है, कैटरेक्ट में हमारी आंखों के ऊपर की जो कॉर्निया होती है, इसके ऊपर ना बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल आने लग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत माइनर। लेकिन वो धीरे 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 इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं लॉन्ग टाइम में।
इतने बढ़ जाते हैं, सालों लग जाते हैं बेटे। वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो भी चीज़ दिखाई दे रही होती है, वो दिख तो रही होती है, ब्लर दिख रही होती है या मिल्की दिख रही होती है। ठीक है जी? इसी बीमारी को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट कहते हैं, और कैटरैक्ट को सही करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उपाय होता है, सर्जिकल। सर्जरी करना। तो सर्जरी में क्या होता है बेटे, ये जो कॉर्निया होती है इसको क्लीन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखनी वापस चालू हो जाती है और हमारी कैटरेक्ट वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जिसमें लेंस चेंज होता है कभी-कभार। ठीक है? तो ये जो हमने देखा 4 टाइप की हमारी आँखों में होने वाली बीमारियाँ थी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और वो जो फालतू की चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, जो आपके दिमाग में गलतफ़हमियाँ थी, वो उम्मीद है सारी की सारी दूर हो गई होंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा बेटे आज हमें ये पढ़ के। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बेटे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है बेटे? ओके, बाय, डन।